इस फिल्म की कहानी एक ऐसे गधे पर आधारित है जिसे कि भाई साहब एक लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार भी ऐसा होता है कि वो इस प्यार के चक्कर में उस लड़की का हाथ पैर काट देता है ताकि वो किसी और से प्यार ना कर सके। और ये आगे इस लड़की के साथ और क्या क्या करेगा, चलिए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी से। मूवी की शुरुआत एक पुराने समय को दिखाते हुए होती है जिसमें हमें निक नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ को दूसरों मर्दों के साथ गप्पे लड़ाते हुए देख रहा था, जिससे कि हमें ये बात समझ आ जाती है कि इस लड़के की माँ थोड़ी आवारा टाइप की थी जो कि दूसरे मर्दों के साथ अपने अफेयर रखती थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें कि अब निक काफी बड़ा हो चुका था और हाल ही में उसकी माँ की डेथ हो गई थी जिसके चलते वो अपनी माँ के फ्यूनरल में आया था। अगले सीन में हमें निक को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसके बाद हमें पता चलता है कि निक अब एक डॉक्टर बन चुका है। अब हॉस्पिटल का काम करने के बाद निक अपने घर पर जाता है और ये घर भाई साहब इसे इसकी माँ की मौत के बाद विरासत के रूप में मिला था। अब शाम को वो अपने एक साथी डॉक्टर लॉरेंस के साथ एक वार क्लब में जाता है जहाँ पर इसे एक हेलेना नाम की लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर निक खड़ा हो जाता है क्योंकि भाई साहब इस लड़की से इसका पहले भी चक्कर रह चुका था क्योंकि भाई साहब कुछ समय पहले ये रिलेशन में थे लेकिन हेलेना ने इसे लात मार दी थी, लेकिन निक अभी भी हेलेना को पटाने के चक्कर में रहता था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक अपने वाइफ के साथ डिनर करने की बजाय जॉगिंग पर चला जाता है। अब रास्ते में उसे यहाँ पर हेलेना की कार दिखाई देती है। अब इसके बाद ये हेलेना के दरवाजे पर पहुंचता है जहाँ पर इसकी डोर नॉक करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए भाई साहब ये पेड़ पर चढ़कर हेलेना के घर के अंदर झांकने लगता है। अब यहाँ पर चढ़कर ये देखता है कि यहाँ पर हेलेना अकेले ड्रिंक ले रही थी, लेकिन तभी से पता चलता है कि यहाँ पर हेलेना अकेली नहीं है और रे नाम का लड़का इसकी यहाँ पर बजा रहा है। अब ये चीज देखकर निक की गांड जल जाती है। अब वो यहाँ से रास्ते में एक टेलीफोन बूथ पर आकर अपने दोस्त लॉरेंस को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे हर हालत में हेलेना चाहिए, जिस पर उसका दोस्त लॉरेंस कहता है कि अबे सैंटी आप भूल जाओ उसे और तू सिर्फ अपनी वाइफ लॉरेंस के बारे में सोच और दूसरी औरतों पर मुंह मारना बंद कर। जिसके बाद भाई साहब निक अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि निक अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखता है और रात में वो हेलेना के घर के बाहर जाकर उसे ताड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर निक उसका वेट करते करते सो जाता है, लेकिन हेलेना उसे देखने के लिए आती ही नहीं। दूसरी तरफ इसकी वाइफ एनी भी इसका वेट करते करते सोफे पर सो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद निक की आंख खुलती है और वो भागते हुए सीधा एनी के पास आता है। अब घर आने पर वो देखता है कि इसकी वाइफ एनी यहाँ पर सो चुकी है, लेकिन यहाँ पर निक अभी भी नहीं सोता क्योंकि उसे भाई साहब खुजली हो चुकी थी। अब यहाँ पर वो हेलेना को कॉल करता है। अब भाई साहब हमें दूसरी तरफ हेलेना को दिखाया जाता है जो कि रात में दबाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घपाघप कर रही थी। अब भाई साहब हेलेना के फोन उठाने के बाद निक को उसकी घपाघप की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद भाई निक को मिर्चा लग जाती हैं और उसके बाद वो फोन रख देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलेना का भी भाई साहब मूड खराब हो चुका था क्योंकि जो इसका बॉयफ्रेंड रे था वो इसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिस पर हेलेना उससे कहती है कि तू एक नंबर का नल्ला है और तुझसे कुछ नहीं होता और तुझसे होता ही नहीं, तू मेरे साथ करने क्यों आया है। अब भाई साहब रे की भी खरी बेइज्जती हो गई थी तो वो भी इससे लड़ने लग जाता है और इसके बाद रे वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह रे फिर से हेलेना के घर आता है और उसे क्लब जाने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन हेलेना से कहती है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना है और कल मैं मैक्सिको भी जाने वाली हूँ। अब ये बात सुनकर रे वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। अब हमें शाम को दिखाया जाता है कि निक के घर पर एक पार्टी हो रही थी जहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर निक सिर्फ हेलेना को ही ढूंढ रहा था। अब थोड़ी देर के बाद हेलेना यहाँ पर पहुंच जाती है और इसे देखकर निक काफी खुश होता है। हेलेना निक से बोलती है कि क्या अब तुम यहाँ पर रहते हो, जिसके बाद निक उससे कहता है कि हाँ ये घर मुझे विरासत में मिला है। अब यहाँ पर हेलेना निक को अपना बैग पकड़ाकर और यहाँ पर पार्टी में घूमने लगती है। अभी यहाँ पर मौजूद रजल नाम का एक आदमी निक से आकर पूछता है कि वो लड़की कौन है जो पार्टी में घूम रही है, जिस पर निक उसे बताता है कि इसका नाम हेलेना है। रजल निक से कहता है कि तू यहीं रुक और देख मैं इसे अभी पटा कर आता हूँ। इसके बाद रजल हेलेना के पास जाकर इसे पटाने लगता है। अब ये चीज देखकर भाई साहब निक का पिछवाड़ा आग फेंकने लगता है। अब इसके बाद हेलेना अपने कपड़े उतारकर वहीं पार्टी में नहाने लग जाती है, जिसके चलते पार्टी में मौजूद सभी आदमी उसे देखने लगते हैं। अब इसके बाद निक की वाइफ उसे अकेले में ले जाकर पूछती है कि तुमने हेलेना को पार्टी में क्यों बुलाया है और क्या तुम उसके साथ पहले सोते थे। इस बात को लेकर इन दोनों में काफी बहस हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद हेलेना और रजत निक के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि पार्टी में बहुत मजा आया और अब हम काफी थक चुके हैं इसलिए हम सोने के लिए जा रहे हैं। अब निक्की में तो भाई साहब पहले से ही आग लगी पड़ी थी, ये बात सुनकर उसकी में और लग जाती है और भाई साहब यहाँ पर निक सोचने लगता है कि अबे यार मेरे में कौन से कांटे हैं जो ये मुझे छोड़कर जा रही है। अब इसके बाद हेलेना फिर से निक को कॉल करती है और उससे कहती है कि मेरा बैग तुम्हारे पास ही छूट गया है और मुझे एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है, इसलिए तुम मेरा बैग एयरपोर्ट पर आकर ही मुझे दे दो। अब एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद निक उसका वेट करने लगता है। अब हेलेना एयरपोर्ट पर आते ही निक पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि भाई साहब ये निक को महाचूतिया समझती थी। तभी वो अपना बैग चेक करती है और इसमें पाती है कि उसका एड्रेस बुक उसके बैग में नहीं है। अब ये चीज देखकर हेलेना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पर निक उससे कहता है कि अबे इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है क्योंकि शायद तुम्हारा एड्रेस बुक मेरे घर पर ही छूट गया है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें दोबारा से एयरपोर्ट पर आकर छोड़ दूंगा। अब घर पर पहुंचने के बाद निक उसे खाने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन हेलेना से कहती है कि अबे चूतिया मेरी बुक ला के दे। भाई साहब निक भी काफी ढीठ आदमी था, ये से कहता है कि चलो एक ड्रिंक ही ले लो। अब ये बात सुनकर हेलेना मान जाती है और इसके घर के अंदर आने के बाद एक ड्रिंक लेती है। वो निक से कहती है कि अब जल्दी से मेरा एड्रेस बुक दे और इसके बाद निक उसे बुक दे देता है, लेकिन भाई साहब निक की बुक देने की स्टाइल से साफ पता चल रहा था कि इसने ये बुक जानकर ही छुपाई थी। अब इसके बाद हेलेना काफी गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ से पैदल जाने लगती है। अब निक भी उसका पीछे करने लग जाता है और उसे पीछे से आवाज लगाने लगता है और बीच सड़क पर हेलेना खड़ी होकर उससे बात करने लगती है। अब तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और हेलेना को ठोक देती है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये गाड़ी हेलेना के दोनों पैरों को कुचल देती है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है और यहाँ पर इसके स्टाफ वाले निक के बारे में बातें कर रहे थे कि निक काफी दिनों से हॉस्पिटल नहीं आया, या तो उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए या फिर हमें बताना चाहिए कि आखिर वो इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा है।
अब शाम को डॉक्टर लोरेस निक से मिलने के लिए जाता है और वो यहाँ पर सागर पूछता है कि आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे। अब यहाँ पर तभी लोरेस को निक के एक दूसरे कमरे से एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है। अब वो दोनों यहाँ पर आकर देखते हैं कि हेलेना को अब होश आ चुका था और ये चीज देखकर डॉक्टर लोरेस भी काफी हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर निक डॉक्टर लोरेस को सारी बातें बताता है कि हेलेना का एक्सीडेंट हो गया था जिसके चलते कि उसके दोनों पैर बुरी तरह से टूट गए थे और इसीलिए मुझे उसके दोनों पैर काट कर उन्हें अलग करना पड़ा और मैं इतनी दिनों से इसीलिए हॉस्पिटल नहीं आ पाया था क्योंकि मैं उसकी यहाँ पर देखभाल कर रहा था। और साथ ही वो डॉक्टर लोरेस ये भी कहता है कि तुम इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। और इसके बाद निक लोरेस को वहां से वापस भेज देता है। अब अगले दिन जब हेलेना की आंख खुलती है तो उसके पैर ना होने पर उसे काफी बड़ा सदमा लगता है और वो ये सब देखकर काफी रोने लग जाती है। अब यहाँ पर निक उसे काफी समझाता है और प्यार से उसकी देखभाल करने लगता है। लेकिन भाई साहब हेलेना अपनी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ निक को ही मान रही थी और वो निक से कहती है कि अगर तुमने उस दिन मुझे वो बुक दे दी होती तो मेरा आज ये हाल ना होता। जिस पर निक उससे कहता है कि अबे तू जिंदा है, यही काफी है। अब इसके बाद हेलेना उसे वहां पर मौजूद चीजें फेंक कर मारने लग जाती है। अब अगले दिन निक घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है जिस पर हेलेना उससे कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर निक उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारा बस ख्याल ही रखना चाहता हूँ। जिस पर हेलेना उससे कहती है कि तुम मेरा ख्याल रख ही नहीं सकते क्योंकि अगर तुम मेरा ख्याल सच में रखते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। इसके बाद निक भाई साहब उसे अपनी अच्छी अच्छी बातों से पटाने लग जाता है लेकिन हेलेना उसे एक थप्पड़ जड़ देती है जिससे कि भाई साहब उसका मुंह सीधा हो जाता है। दूसरी तरफ हमें हेलेना का बॉयफ्रेंड रे दिखाया जाता है जो कि उसे जगह जगह ढूंढ रहा था। अब एक दिन निक की वाइफ उससे मिलने के लिए आती है जिसकी आवाज सुनकर हेलेना काफी चिल्लाने लग जाती है। लेकिन भाई साहब ये सैंटिया निक भी बड़ा हरामी था, ये उसके मुंह में कपड़ा लगाकर उसे छिपा देता है। अब भाई साहब एनी ने काफी दिन से किया नहीं था इसलिए उसे हवस चढ़ रही थी, इसलिए भाई साहब वो आते ही निक को चिपट जाती है और उसके साथ एंजॉय करने लगती है जिसे दरवाजे के पीछे से छिपकर हेलेना भी देख रही थी। अब निक को एनी में हेलेना नजर आ रही थी और इसलिए भाई साहब ये उसे अपनी लिमिट से ज्यादा पेलने लगता है। लेकिन भाई साहब निक काफी सैंटिया सा आदमी था इसलिए वो थक जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद उसकी वाइफ एनी उससे कहती है कि तुम काफी कमजोर हो, पहले खा पी लो उसके बाद करेंगे आराम से। और दूसरी तरफ भाई साहब निक एनी में इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा था इसलिए उसकी वाइफ वहां से नाराज होकर चली जाती है। अब रेबी गार्डन में छुपकर ये सारी हरकतें देख रहा था। अब अगले दिन निक और हेलेना में काफी झगड़ा हो जाता है जिसके चलते हेलेना उसका गला दबाने लगती है। अब इस चीज के बाद निक हेलेना के दोनों हाथ काट देता है। अब एक दिन हेलेना निक से पूछती है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो उससे कहती है कि तुम एक गन ले आओ और मुझे आकर शूट कर दो क्योंकि मेरी ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन भाई साहब निक से यहाँ पर शूट नहीं कर पाता। अब अगले दिन निक एक दूसरी नई लड़की को बुलाकर उसके साथ दबा कर करता है जिसे कि हेलेना भी खिड़की के पीछे से छिपकर एंजॉय कर रही थी। अब अगले दिन हेलेना निक को अपने पास बुलाकर कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। जिस पर निक कहता है कि हाँ मैं करता हूँ। अब इसके बाद हेलेना उससे कहती है कि चलो तुम मुझे किस करो और भाई साहब किस करते करते ये दोनों घपाघप करने लग जाते हैं। लेकिन इनके इस कार्यक्रम के दौरान ही वहां पर रे आ जाता है और वो आते ही निक की कुटाई शुरू कर देता है। अब वो निक को जान से मारने वाला होता है लेकिन हेलेना उसे रोक देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद की रे वहां से चला जाता है। अब जब निक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ये एक सपना देख रहा था क्योंकि भाई साहब हेलेना का सिर्फ पैर ही फ्रैक्चर हुआ था और उसके बाकी के हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत ही थे। अब लास्ट में पता चलता है कि ये सब भाई साहब निक के ज्यादा सोचने की चलते हो रहा था क्योंकि भाई साहब निक की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी जिसके चलते इसने शुरू से लेकर लास्ट तक हम व्यूअर का चूतिया काट दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट भी कर दिया करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर चाहिए। तो चलिए यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।